हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम हीट चैप्टर जो है 4th चैप्टर क्लास 7th का वो पढ़ रहे हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 है इस चैप्टर का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि हमने ये जाना कि हम बॉडी का टेम्परेचर तो आसानी से एक क्लिनिकल थर्मोमीटर से ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, बट बाकी ऑब्जेक्ट्स का क्या? फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मोमीटर्स। मतलब कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सारे अलग थर्मोमीटर्स जो हैं वो होते हैं, जो इस तरह के मतलब कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को मेजर करने वाला एक जो थर्मोमीटर है वो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू, मतलब कि जो टीचर हैं आपकी शो यू दिस थर्मोमीटर। मतलब कि आपको ये थर्मोमीटर आपको ये टीचर जो हैं वो आपकी शो कर देंगी। लुक एट इट केयरफुली एंड नॉट द हाईएस्ट। मतलब कि इसको ध्यान से देखो, अगर आपके टीचर ने आपको शो किया है, नहीं तो ये दिया गया है, ये दिया गया है, इसको देख लो। हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर को मतलब कि नोट करो। इट कैन मेजर, मतलब कि कौन सा सबसे ज़्यादा, मतलब कि हाईएस्ट 110 तक कर सकता है, 120 तक कर सकता है, 150 तक कर सकता है। मतलब कि कहाँ तक ये टेम्परेचर मेजर कर सकता है उसको नोट करो। एंड जो सबसे कम, मतलब कि 5 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस कहाँ तक कर सकता है उसको भी नोट करो। मतलब कि जनरली क्या होता है, जो रेंज होती है एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, वो 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। मतलब कि नॉट 10, -10 डिग्री सेल्सियस से शुरू होती है एंड कहाँ तक जाती है, +10 110 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब कि फिगर 4.4 में दिया गया है, ये एक तरह का है। देखिए ये यहाँ से शुरू होता है, ये फिगर 4.4 है, ये देखिए यहाँ पे ये दिया गया है। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, मतलब कि जैसे आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखा था, फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स। मतलब कि कौन सी सबसे स्मॉल डिवीजन है ये थर्मोमीटर मतलब कि रीड होती है। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए होगी अगर आप ये थर्मोमीटर को रीड करने वाले हो। चलिए ट्राई करते हैं कि इस थर्मोमीटर को हम कैसे यूज़ करते हैं। टेक सम टैप बिटवीन टैप वाटर, मतलब कि एक बीकर ले लो, इस तरह का होता है, इसमें टैप वाटर ले लो। वेट, लेट मी चेंज द कलर। देखिए एक बीकर ले लीजिए, उसमें टैप वाटर ले लीजिए। क्या ले लीजिए? टैप वाटर। एंड अब क्या कीजिए, डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड। मतलब कि जो थर्मामीटर है लेबोरेटरी, इसको वाटर में डालिए ताकि जो बल्ब है वो डूब जाए पानी के बीच, बट जो बॉटम है बीकर का उसको टच ना करे और साइड्स में भी टच ना करे एक कंटेनर के। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, मतलब कि इस तरह से जैसे ये खड़ा हुआ है ना, इसी तरह से वर्टिकली आपने इसको करना है। देखिए इस तरह से, वो भी वैसा ही था बट इस तरह से आपको करना है। क्या है कि अब जो ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर।
अब जो मरकरी की मूवमेंट है ना उसको ऑब्जर्व करो थर्मोमीटर का। वेट टिल द मरकरी थ्रेड्स बिकम स्टेडी, मतलब कि तब तक वेट करो जब तक जो मरकरी का थ्रेड है वो एक जगह आके ना रुक जाए। नोट दिस रीडिंग, इस रीडिंग को नोट करो। ये जो टेम्परेचर है मतलब कि जो टेम्परेचर आया आपके पास वो ही वाटर का टेम्परेचर है उस टाइम पे। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच ऑफ, मतलब कि जो आपका टेम्परेचर आया। सो इस टाइम पे तो स्कूल्स खुले नहीं हैं, बट अगर स्कूल खुले होते तो उनके कहने का मतलब था हर किसी के साथ कंपेयर करो। सो यहाँ पे हमको दी हुई है एक इन एडिशन प्रिकॉशंस टू बी वेट, in addition precautions to be taken while reading a clinical thermometer the laboratory, मतलब कि जब एडिशन में क्या होता है, जो प्रिकॉशंस और क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर को देखते टाइम क्या करना चाहिए, प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए। एडिशन में इसमें प्लस माइनस का नहीं दे रहे हैं, एज इन्होंने लिखा है, मतलब कि क्या करना चाहिए, सीधे ऐसे मतलब कि इस तरह से खड़ा करना चाहिए, टिल्ट नहीं करना चाहिए इसको। जो बल्ब है वो उस सब्सटेंस के हर तरफ से मतलब कि सराउंड करना चाहिए जिसका टेम्परेचर मेजर किया जाता है। अगर वाटर का किया जा रहा है तो वाटर, जैसे ये अगर बल्ब हमने रखा हुआ है तो वाटर जो है वो इस तरह से इसके चारों तरफ जो है वो होना चाहिए। जो बल्ब है वो किसी भी सरफेस को टच नहीं करना चाहिए। आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स, मतलब कि अगर आपने कर भी लिया बाकी सारों के साथ कंपेयर कर भी लिया तो कोई वेरिएशन है रीडिंग्स में, डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, जो रीजंस हो सकते हैं इसके उसको डिस्कस करो। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, चलो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को भी आंसर करना। बट पहले हमको क्या करना पड़ेगा, भूजो को देखना पड़ेगा। भूजो ने अब समझा कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो क्यों हाई टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, बट स्टिल वंडर्स वेदर अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी थर्मोमीटर। बट वो अभी भी ये सोचता है क्या एक जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है जो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक रेंज करता है, वो उसकी बॉडी को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो एक्टिविटी देख लेते हैं। हॉट वाटर ले लो एक बीकर में या फिर एक मग में, उसमें थर्मोमीटर डालो, मतलब कि डिप करो उसको। वेट द मरकरी, जब तक मरकरी थ्रेड जो है वो स्टीडी नहीं हो जाता, एक जगह रुक नहीं जाता, तब तक उसको वेट करो और जो टेम्परेचर है उसको नोट करो। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम द वाटर, अब वाटर से थर्मोमीटर जो है उसको बाहर निकाल दो। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ, अब देखो क्या हुआ, मतलब कि अब देखो उस थर्मोमीटर के साथ क्या हुआ। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल ऑफ द मर्करी बिगन्स टू फॉल, मतलब कि आप ये पाओगे कि जैसे ही आप वाटर से थर्मोमीटर को बाहर निकालोगे ना तो क्या होगा कि जो मरकरी जो है, मरकरी थ्रेड जो है वो मतलब कि वो फॉल होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि गिर नहीं जाएगा। इट इज़ मतलब कि टेम्परेचर उसका जहाँ पे भी रुका था उससे भी कम हो जाएगा। सो दिस मीन्स द टेम्परेचर मस्ट बी रेड, मतलब कि इसका यह मतलब है कि टेम्परेचर को हमें उसी टाइम पे रीड करना चाहिए जब जो थर्मोमीटर है वो वाटर में है। आपने देखा होगा कि जब आप अपना टेम्परेचर नोटिस कर रहे थे आपको थर्मोमीटर को अपने माउथ के बाहर लाना पड़ा था ताकि आप रीडिंग को नोट कर सको। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर टेम्परेचर। अब बात आई ना भूजो की समझ में कि अब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हमारे टेम्परेचर को मेजर करना भी है तब भी हमें उसको अपने माउथ में रख के देखना पड़ेगा। बट हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमें देखने के लिए उसको सामने रखना चाहिए। बट अगर हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेजर करेंगे तो सामने आ
जाते ही क्या होगा, जो मरकरी है वो फॉल हो जाएगा। बूजो वंडर्स, मतलब कि बूजो ये वंडर करता है कि जो मरकरी है वो वाई द लेवल ऑफ मरकरी शुड चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज ब्रॉट इन कंटैक्ट विद एन एंड अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब कि बूजो पूछने लगा जो लेवल है मरकरी का वो भी चेंज करना, वाई द लेवल ऑफ मरकरी शुड चेंज, मतलब कि मरकरी का लेवल क्यों चेंज होना चाहिए जब जो बल्ब है उसको बल्ब जो है थर्मोमीटर का उसको दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाना है। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द, मतलब कि अब आपको पता ही है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। वाई डज मरकरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन इट इज़, मतलब कि अब चलो ठीक है नहीं कर सकते, बट अब ये बात हमारी समझ में आनी चाहिए कि हाँ, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसका जो मतलब कि मरकरी है वो फॉल क्यों नहीं करता, उसका टेम्परेचर क्यों नहीं फॉल करता जब हम उसको अपने माउथ से बाहर निकालते हैं। ऑब्जर्व द क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, वापस उसको देख लो, ये देखो ये दिया गया है। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब, मतलब कि आपने कोई किंक देखी है बल्ब के साथ, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से दी गई है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ किंक, इस किंक का यूज़ क्या है। इट प्रिवेंट्स, मतलब कि इससे क्या होता है कि जब मरकरी लेवल गिरने वाला होता है तो ये किंक जो है ये इस मरकरी लेवल को गिरने नहीं देती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है मरकरी के यूज़ को, मतलब कि थर्मोमीटर्स में जो मरकरी है वो एक टॉक्सिक, मतलब कि जहरीला सब्सटेंस होता है और ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब कि इसको ऐसी जगह पे थ्रो करना जहाँ पे ये किसी से हार्मफुल ना हो। अगर थर्मोमीटर जो है वो टूट जाता है, ये इस टाइम पे जो डिजिटल थर्मोमीटर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं जिनमें मरकरी ही नहीं होता है, इस तरह के वो डिजिटल जो थर्मोमीटर्स हैं वो होते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ क्या होता है, हमारा ये जो टॉपिक था लेबोरेटरी थर्मोमीटर ये होता है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में। सो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि अगर आपको लगता है कि ये उनके लिए यूज़फुल हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल पे अपलोड हुई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।